प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव सहयोगी जीवन के सहयोगी साथी बनकर जिन्होंने हमारे जीवन में सुखियों का खजाना भरा हुआ अनंत अनंत उपकारी आदरणीय से हनुमान जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमारे उज्ज्वल भविष्य हेतु हमें सद्गुरुओं के चरणों में पेश किया। करुणा भरे भाव से अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, नवपत जी की महिमा सुनने के लिए आए हुए देवान के आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। इस संसार में उस जीव को परम पद की प्राप्ति होती है जिसका विश्वास, जिसकी आस्थाएं, जिसकी श्रद्धाएं पूर्ण मजबूत है, जिससे आत्मविश्वास है वही आत्मपद पाता है। इस बात को लेकर परमात्मा महावीर जी ने उत्तराध्याय के 36वें अध्याय में सूत्र दिया है। सूत्र उसका नाम है जिसमें शब्द कम होते हैं और भाव ज्यादा होते हैं। जैसे गागर में सागर भर गया, ऐसा सूत्र होता है, शब्द कम होते हैं। तो उस उत्तराध्याय सूत्र में परमात्मा ने कहा, जिन वेणे अनुरते जिन वेणे करेंति विभावम अमला असंकलिष्टा तेहोंति परिक्त संसार। परिक्त संसार यानी इस संसार से मुक्त होने की जिनकी तैयारियां, जिनके भाव बिल्कुल कम रह गए, बिल्कुल कम रह गए, वे परिक्त संसारी बने जाते हैं। और जिसका भी संसार में रहना लंबा है वे अपरित संसारी उनको है। जिन्होंने संसार से किनारा कर लिया है, सागर का किनारा के नजीक पहुंच गए हैं और जल्द ही मुक्त होंगे, वे परित संसारी होते हैं। और परित संसारी वही होता है जिससे जिन वचनों में, जिन देशना में, जिन वाणी में अपने मन को अनुरक्त कर लेता है, अपने मन के तार इस जिन वचनों में गूंज देता है, जोड़ देता है। वो वचन जब भीतर में प्रवेश कर जाते हैं और श्रद्धा का स्थान ले लेते हैं, प्रभु कहते हैं वे कर्म मन रहित अमला असंकलिष्टा क्लिष्ट परिणाम से भी मुक्त होता है। और वही जीव मुक्ति का आनंद लेता है जिससे अपने ऊपर अटूट विश्वास है, न टूटने वाला अटूट विश्वास है। हर सांस उसके विश्वास के साथ चल रही है, श्रद्धा के साथ चल रही है। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये अटूट आत्मविश्वास जिन्हें हो जाता है, वे बहुत सी बातों में अनिश्चिंत हो जाते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं लेता। संसार के सारे दुविधाओं से वो मुक्त हो जाता है, दुविधाओं से छुटकारा पा लेता है। वह जीव सारी समस्याओं से मुक्त होता है। और पहला आत्मविश्वास उतना चाहिए। जिसके भीतर का आत्मविश्वास जागा, उसके भीतर में जिनवान के श्रद्धान भी जाग गए। आत्मविश्वास है हमारे आत्मा के लिए एक रक्षा कवच है जो रक्षा करता है। जिनवाई के जो बाहर भीतर वो भाषा के परमाणु हमारे सारे चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ आभा मंडल तैयार कर देता है। ऐसी आत्मा संसार की बातों में अपने मन को नहीं लगाते, भीतर में आत्मा के प्रति महान विश्वास, महान श्रद्धा लेकर इस संसार से दरकिनार कर लेते हैं। आत्मविश्वास की बड़ी आवश्यकता है। और एक आत्मविश्वास ही ऐसा है
जो जीव को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। जीव दिन भर में होने वाले जो कार्य है, मन से, वचन से, काया से, जो भी कार्य होंगे, आत्मविश्वास के साथ उस कार्य में वो सफलता प्राप्त करता है। ये जरूर है। तो जिन वचनों के साथ अगर जीव का इतना विकास होने का पुरुषार्थ होता है, तब जीव कर्म मुक्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। आज न हमें अपने ऊपर विश्वास है, न दिलवाणी पर विश्वास है। हमें उन पर विश्वास है जिन पर विश्वास करना कोई मतलब ही नहीं है। जो विश्वास करने योग्य है कि न, उन पर हमको ज्यादा विश्वास। सब जगह विश्वास कर लिया, धन पर विश्वास कर लिया, परिजन पर विश्वास कर लिया, पदार्थों के प्रति विश्वास कर लिया, जगत की हर चीज के ऊपर विश्वास कर लिया। एक से चुप गया, एक उठा, आत्मविश्वास। और जिसके स्वयं को आत्मविश्वास नहीं होता है, उसका चिंतन सतत नकारात्मक होता है, सकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक, निगेटिव थिंकिंग। और जिसकी निगेटिव थिंकिंग है वो इस जन्म में सफलता पा ही नहीं सकता। कैसी घटना हो, कैसी परिस्थितियां आए, जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग में, सकारात्मक सोच में रहता है, वो सफलता प्राप्त करता है। राजस्थान में कहते हैं कोई काम का तो नन्ना नाम मत बोलना, एक नन्ना सारा दुख निकलाता है। राजस्थान में कोई काम का है, मुझसे होगा तो नहीं होगा, खत्म हो गया विश्वास, खत्म हो गया, नहीं होगा। कोई छोटा मोटा कार्य सकारात्मक सोच से मैं काम करूंगा और पाऊंगा, कितना पक्का विश्वास है। मूल हमारी गलती है, वो हमारा सोच जो है वो सारी गलत सोच है, सकारात्मक सोच नहीं। हनुमान जी को बड़ा भरोसा था प्रभु के ऊपर, कोई भी काम है कभी ना नहीं करते। जिस समय लक्ष्मण जी को वो बाण लग गया था और जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी ने कहा इनको तो ये दवा देनी पड़ेगी, और वो भी सूर्यास्त होने के, सूर्योदय होने के पहले वो दवा यहाँ पहुंच जानी चाहिए। राम जी ने पूछा वो दवा कहाँ है? वैद्य राजा को हिमालय में, जिसका नाम था संजीवनी बूटी। अब सारी सभा को वो कह रहे सब बूटी लाना है, संजीवनी बूटी लेकर आना। मेरा भैया बेहोश हो गया, समय पर नहीं पहुंचा तो मैं भैया से मेरा भैया छूट जाएगा। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। और हनुमान जी आकर चरण छुए, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, लेकर आओगे जहां मेरे साथ राम जी है, मैं हर कार्य में सफलता ही पाऊंगा। और श्री राम ने कहा हनुमान जी जाओ और लेकर आओ। और उसी समय उनके पास जो शक्तियाँ थी, आकाशगामी विद्या थी उनके पास, हनुमान जी के पास। और सूर्योदय के पहले लौटाना है। और हनुमान जी सीधा जय सिया राम करके आकाश मार्ग में गए। और जहाँ वैद्य ने वो दवाई बताई थी उन पहाड़ों पर गए। और इधर राम को पता लग गया कि हनुमान जी यहाँ संजीवनी बूटी लेने के लिए आए हैं। और वैद्य ने कहा था दिया जहाँ जलता है वो उठा के लेकर आना। तो राम जी ने सारे पहाड़ों पर दिए जला दिए। अब हनुमान जी समझ नहीं पा रहे कौन सी दवा लो, ढूंढ रहे, पहुंचना भी जल्दी है। पर जिसके पास एक भरोसा राम का, एक ही भरोसा घनश्याम का है और एक ही भरोसा आत्म राम का है, वो पाले। देख रहे किसको उठाओ न क्या उठाए समझ नहीं। वहां भी राम ने काफी माया चढ़, हनुमान जी को तो वो शक्ति सारा पहाड़ के पहाड़ उठाई। इधर इंतजार कर रहे, हनुमान आए, सूर्योदय होने में थोड़ा ही टाइम है। और वो पहाड़ का पहाड़ हाथ पर उठा कर लेकर आकाश से आ रहे, सबने आंखों में चमक आ गई। राम जी ने शांति की सांस ली और वो पहाड़ सामने रखा। वे देना कैसे,
तो रावण का जो राजकीय वैद्य था, राज वैद्य, वाणी को क्या नहीं, राम जी हमारे दुश्मन है, मैं नहीं आता, मैं रावण के राज दरबार का राज वैद्य हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता। लिया, उठा कर लेकर आ गए हनुमान, चलो देखो दवा, और तुम यहाँ पर सिर्फ रोगी को दवा देने का काम आपका है, राम रावण का यहाँ विषय नहीं है। शत्रु मित्रता के साथ अगर दवाई दी तो तुम बदनाम हो जाओगे। राजभाई पढ़ा उठा के लेकर आए, बताओ बताओ कौन सी दवा, और उन्होंने देखी तो बराबर दवा लेकर आ गए, पहाड़ के उठाया, उसमें चुना, देखा ध्यान, और वही गिरा के वो आगे दवा, और वहां से वो झाड़ के पत्ते लेकर, संजीवनी की बूटी लेकर, दवा लेकर वैद्यराज को दी, और राघवी ने वो दवा ली बांटी। ये सारा जो काम हुआ, लक्ष्मण को जो नया जीवन मिला, पुनर्जीवन मिला, जन्म मिला, जैसे किसके भरोसे मिला? हनुमान जी को प्रभु के प्रति इतना भरोसा था कि मैं जो भी कार्य हाथ में लूंगा, श्री राम का नाम लेकर मैं उसमें सफल होऊंगा। ये सकारात्मक सोच, जिन्हें देव गुरु धर्म पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास, इधर उधर भी नहीं हो गए, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, एक देवजंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, और उनकी वाणी को निकल रही, उन पर जिसको भरोसा है वो जल्द से इस संसार से मुक्त हो जाता है। अमला असंकलितता से मुक्ति परम संसार। हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस दिन पार करने, हमें क्या विशेष क्या साधना करनी पड़ेगी, पूछा गया। तो परमात्मा ने कहा, अहो आर्य गौतम जी, अपने विचारों को ऊंचा करो, ऊंची सोच हो, ऊंचे विचार हो, पूर्ण सकारात्मक सोच है। हीन विचार वाले संसार में कभी सफल नहीं होते, और हीन विचार वाला वो होता है जो नकारात्मक सोच रखता है, वो हीन है, वो अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता और नहीं पा सकता। जिसके भीतर में आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है, उसके भीतर में कभी हीन विचार नहीं आएंगे। और जिन्हें हीन विचार आ रखे हैं, समझना ये संसार में सफल अभी तो नहीं हो सकता है। क्षुद्र विचार, तुच्छ विचार, जिससे आज संसार भरा है, हर एक के मन में क्षुद्र विचार, हीन विचार, असफल की कथा है। और सकारात्मक सोच रहेगी तो उतना साहस बढ़ेगा, उतनी शक्ति बढ़ेगी, उतनी काम करने में मन लग जाएगा। कारण सकारात्मक सोच। आज संसार लगभग नकारात्मक सोच में जी रहा है, इसलिए सफलता नहीं पा रहा है, रात दिन समस्याओं के घेरे में पड़ा रहता है। अगर हमने क्षुद्र विचार और तुच्छ विचार छोड़ दिए तो भीतर का साहस जरूर बढ़ेगा, सफलता हासिल होती है। जिसने ये सफलता का भरोसा करना चाहिए पहले बार कि जीवन वचन ही मेरे लिए संसार में महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। और जिन वचनों के अनुसार चलना है उसे चलना ही पड़ेगा, जो अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। ये प्रभु कहे, सदराह पे जीवन नैया लगा, जिन्हें सदराह पे जीवन नैया लगा, दो दिन काम माया की झलक झूठी सारी, माया की झलक झूठी सारी, क्षण भंगुर में सुनसान यहाँ, सदराह पे जीवन नैया। कुछ पुण्य कमाई की हमने, उसका फल मानव जन्म मिला। कुछ पुण्य कमाई की हमने, उसका फल मानव जन्म मिला। मत विसराना जिन राज शरण को, मत विसराना जिन राज शरण को, आत्मा को मिले सुख धाम यहाँ, सदराह पे जीवन नैया। बोलो
सदराह पे जीवन नैया लगा, दो दिन का मैं मान रहा, सदराह पे जीवन नैया लगा। सही राह हो, सत्य राह, सही दिशा, सही सोच को, सही नजरिया सही होना तो दिशा बराबर मिल जाती, राह सही मिल जाती। आज ये सारी जो संसार गड़बड़ा गया उसका एक ही कारण है, दिशा सही नहीं, इसलिए हर जीव की दुर्दशा हो रही है। नहीं सही, जिस दिशा में हमने पहले कदम रखने की तैयारी की तो पहले सोचो ये दिशा मुझे अपने मुकाम पर ले जाएगी क्या। जाने के बाद कुछ नहीं है, पांव चलन से जिस दिशा में रख रहे हैं वो रास्ता सही मंजिल की ओर जा रहा है कैसे। हमने संसारी देवी देवताओं की तरफ अपनी दिशा लगा दी, वहां क्या है। जो स्वयं के आध्यात्म जगत में भिखारी है वो कैसे आपको दे देगा मोक्ष, कैसे मुक्त कर सकता है। हनुमान जी के पास सकारात्मक सोच थी, एक ही भरोसा राम का, सकारात्मक सोच हर कार्य में सफलता मिलती गई। और वो प्रभु के परम भक्त थे, प्रभु राम के। प्रभु को कष्ट आवे नहीं, मैया को कष्ट आवे नहीं, तो सतत उनकी चरणों की सेवा में हनुमान जी रहते थे। अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया हनुमान, कभी नहीं। आत्मविश्वास के बल पर जो बढ़ गए वे हनुमान उसी भाव से मोक्ष पधारे, उसी भाव भी नहीं बढ़ाए। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, जिनका आत्मविश्वास पक्का पक्का है, नियम से वो सफलता पाता है। ऐसे आत्मविश्वास के धनी श्री पालनेश्वर के साथ श्री पाल जी ने अपने नगरी में प्रवेश कर चंपापुर नगरी प्रवेश पाया। सुहागनियां मंगल की गाड़ी कलशों से बधा रहे, मोतियों के थाल में मोती उछाले जा रहे, हर का बहुमान कार है, सम्मान कार है। कितने वर्ष के बाद आए अपनी नगरी में, 12 वर्ष का वर्षों के बाद अपने नगरी में पाए। जब छोटे थे, चलना भी नहीं आ रहा था, तब इस नगरी से अपने राज्य से उनको निकलना पड़ा। पर जिसका पुण्य प्रबल है, देवता भी कुछ नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा पुण्य प्रबल है तो तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है कि मेरे पुण्य को खत्म करे। पुण्य को बढ़ाना, पुण्य को घटाना ये मनुष्य की सोच पर है, और कार्य किसी की ताकत नहीं बन सकती। अपना कार्य अपने को करना है तो आत्मविश्वास के साथ करो। सीता के भीतर में आत्मविश्वास था कि मेरे प्रभु आएंगे, मुझे ले जाएंगे। कभी पर उसको मन में भी नहीं आने दिया। जीवन में तो बहुत लंबे मन में विचारों में भी नहीं आने दिया। जिसको अपने शील संयम पर भरोसा है और आत्मविश्वास जिसका जिंदा है, वो एक दिन मेरे प्रभु आएंगे, मुझे ले जाए, ऐसा ही भरोसा है। और एक को था शबरी। शबरी जब 5 बरस की थी, सिर्फ 5 बरस, एक दिन उसके गुरु ने पूर्णांक का स्नान किया। गुरु ने कहा था, शबरी तेरी झोंपड़ी में राम जरूर आएंगे। राम आए और शबरी को जब गुरु के शब्द मिल गए, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, जानकारी मिल गई कि राम मेरे कुटिया में आएंगे, तो शबरी रोज कुटिया से निकल के जहां जहां फल लगे हैं वहां से फल रोज तोड़ती, रास्ता साफ करती, फूल में बिछाती और जो चीज है वो लेकर, ऐसा रोज कार्यक्रम चल रहा है। राम जाएंगे,
वो कहते मेरे गुरु के वचन थे और मेरे गुरु के वचनों की अमानत मेरे पास है, तो रामायण भरोसा। रोज यही कार्यक्रम, कितने दिन चला ये कार्यक्रम, रोज फल फ्रूट तोड़ और अपनी कुटिया में लाकर रख देना, रोज इंतजार करना। इस इंतजार में कितने बरस बिताए उसने, बड़े कितना बरस, किसको मालूम है? मीना 70 बरस। तो भी विश्वास पक्का है कि गुरु के वचन थे, खाली नहीं जाते। एक वचन श्री सतगुरु के दो पेटे दिल मार देता है। मजबूत है गुरु के वचन, कभी खाली नहीं जा सकते। बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, लटकुटिया लेकर भी जाती है, घूमती आके देखते हैं और अचानक कोई आते हुए दिखा। भरोसा हो गया कि आने वाली इस दिशा में तो मेरे राम को निकाले। जल्दी जल्दी मीठे बेल लाकर रखे और चक चक के बेल, और प्रभु रामचंद्र जी पधारे अपने भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। और वीर कहते प्रभु मेरे गुरु पर वचनों पर बहुत भरोसा है। आपने कितना है प्रभु के वचनों पर? प्रभु के वचनों पर कितना भरोसा है आपको बताओ? है इतना? स्वयं पर ही नहीं है, स्वयं पर नहीं है, परिवार पर भी नहीं, किसी पर कोई भरोसा नहीं। जीवन की नाम बेभरोसे चल रही है। और आगे बेल लेकर आई, फूल बिछाए, पागल हिरणी जैसे भगवान पधारे है। बेल ने पागल करे, परम भक्त है, उसके रोग में बैठे तो एक प्रभु रामचंद्र जी और मेरी गरीब की कुटिया में आए। अब वो पागल जैसे करे, क्या बिछाऊं, क्या लाऊं, क्या देखूं, किस कहाँ पर बिठाऊं? मेरे पास तो टूटी खाट है, फटी हुई है, चटाई है मेरा। पर भगवान भक्त के भक्ति के पागल, भक्ति के भूखे होते हैं भगवान। वो कुछ नहीं देखते इनके पास क्या है। चंदना के पास क्या देखा चंदना के पास? उड़द की बात हुई, पर उसकी भक्ति अटूट थी। एक दिन तो प्रभु आएंगे और आना ही पड़ेगा भक्तों के लिए, भगवान को भी आना। और राम जी आए और अपने फटी हुई चटाई बिछा दी, एक खाट भी बिछा, और वहां बैठ गए। राम जी मुस्कुराते होते हैं, लक्ष्मण का तो दौरा बड़ा हुआ, और वो भीड़ बोयर खाती है, चप कर देती है। लक्ष्मण को तो अच्छा नहीं लगा। अरे प्रभु भक्त के भूखे, उनकी भक्ति के भूखे प्रभु खाए मुस्कुराते हो गए। और लक्ष्मण को भी ले आप ले तो लिया, बड़े भाई का फरमान है, ले तो लिया, पर आना करना करता खा रहा है, झूठे पेट को। भगवान झूठे है तो क्या है, मीठे ये नहीं देते, तुम्हारी भक्ति पर दावा करते। कैसे झूठे बेट खाए, भिलनी की झूठे बेट, धन्य हो गए वो भिलनी। गुरु वचन कभी पूर्ण हो गया और मेरे प्रभु के मुझे दर्शन हुए। 70 वर्ष बाद दर्शन हुए। इतना दिन इंतजार, अर्चना जी अपना घर आ गया। किया किसी ने भरोसा, कोई विश्वास नहीं आया तो नहीं आया, जो नहीं चाहिए वो आएंगे, बस नहीं जो काम। ये विश्वास की जड़ें गहराई होनी चाहिए, गहरी जड़ें। आत्मविश्वास जैसे वटवृक्ष होता है, वटवृक्ष इतना ऊपर उठता है कारण उसकी जड़ें ठेठ नीचे गई है तन। ऐसा भी विश्वास बनता है, सफलता। श्रीपाल सफल होकर आ गए, अपने चंपापुरी नगरी में सफल होकर आ गए, सबको बुला लिया। एक धवल सेठ का जो सुमत मित्र था, कुमत मित्र 3 थे, उनको नहीं बुलाया, सुमत मित्र को बुला लिया, धवल सेठ जी के पुत्र को भी बुला लिया। वो 700 कुश्ती जो चंपापुरी के थे, 700 कुश्ती, उनको भी बुला लिया। सभी जिन जिन का उपकार है उन सबको बुला लिया और बुलाकर धवल सेठ के पुत्र को सेठ की पदवी दी। राज सेठ बड़ी पदवी दी और सोने का कंगोरा बांध दिया, सेठ पदवी दी। पहले होता था, पहले के जमाने में सेठ की पदवी उनको मिलती थी कि जहाँ के ठाकर लोग, उन ठाकरों को धन की राशि
इकट्ठा करके उन पर बिठाया जाता है। राजस्थान में था, आज तो नहीं होगा। और फिर वे ठाकर लोग उस ढंग पर जब बिठाया जाता है तो ठाकर उनको सेठ पदवी देता है। और सेठ पदवी देने के बाद उस घर की जो भी बहुमें है ओपन में नहीं जा सकती, कारण सेठ की पदवी आई है तो उनको इसमें डोली में ले जाते। तो वहां पर उसको सेठ की पदवी दी। मती सागर को अपने देश का मंत्री बना दिया। और उसी के साथ आगे जो भी वीर दमन थे, 700 जो कुश्ती लोग थे, 700 सबको सेना ने भर्ती कर दिया। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तनख्वाह देकर बहुत बड़े पैकेज दिए उनको भी। और जिन जिन का उपकार थे उन सबको भी बुलाया। और सारे राज्य में कहीं धर्मशालाएं, कहीं पानपुरिया थे, कहीं भोजनशालाएं थे, सारी व्यवस्था सारे राज्य में कर दी। आनंद ही आनंद चल रहा। एक दिन सुन लिया, पता लग गया मेरे संसारी काका वीर दमन जी वे घूमते घूमते विचरण करते करते इस नगरी में आए, चंपापुरी नगरी के बगीचे में आए, तो पता लग गया। और पता लगने के बाद सारा लवाजमा गया है। सारे नगरी के लोग गए, दर्शन हालो रे मारा पुण्य उदय सो प्रभु जी पधारा रे, दर्शन हालो रे, दर्शन हालो रे मारा पुण्य उदय सो प्रभु जी पधारा रे, दर्शन हालो रे। सभी नगरी जा रहे, सागर की तरफ भिड़ जा रहे और गुरुदेव के वचन सुनते हैं। जिस मुनि वीर दमन को अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता, शक्तियां और सब जिनवाणी सुन रहे हैं गुरु के मुख से, काका गुरु के मुख से जिनवाणी सुनने के बाद सभा जन सब चले गए। और वो श्रीपाल जी अपने काका गुरु से पूछ रहे, गुरुदेव पूर्व जन्म में मैंने क्या क्या पाप किया जिसका फल स्वरूप ये दुख मुझे भोगना पड़ा, मैंने इसे क्या किया? गुरुदेव कह रहे हैं, कर्ता ने जो किया तो फल उस कर्ता को याद गया जिसने किया है। कर्ता कोई और है, कर्म कोई और भोगता है, ऐसा सिद्धांत परमात्मा महावीर ने सर्वज्ञ ने कभी नहीं। जो करता है वही भोगता है। जैसा भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, कैसा भी किया, फल उसी को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलता। ये स्थान है। और कहते हमारी पुण्य खाने लगे, कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। हमारी उम्र भी खाने लगे, कौन मरना चाहता है? उम्र में नहीं तो थे तो बचेगा। और दे नहीं, जब हम उम्र अपनी दे नहीं सकते इसलिए लोग बोलते हैं मेरी उम्र तुझे लग जाए। मालूम नहीं दे तो सकते नहीं, बोलने में कहीं लाते आगे मैं इनसे क्या बात की बुद्धि, तो मैं ऐसे ऐसे दुख भोगता आया। देश में सुन कर पूछा कि मुझे कुष्ठ रोग क्यों हुआ। मैंने क्या बात, क्यों मैं जल में सागर में गिर गया, मुझे फटका टक दिया था सागर में, पानी में पड़ गया सागर में, क्यों ये दुख मुझे झेलने पड़े। सारा किसे बुद्ध तक सारी जानकारी गुरुदेव को। और फिर वीर दमन ने कहा, शरावत श्रीपाल जी, मुनिराज कह रहे, मुनि कथे सुन कर के पर जो करता पावे, दुख सुख रंग नरपति नाना भात नचावे को श्रीपाल
जो बंद हुआ, उसके बारे में मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मुझे पुष्ट हुआ है, मैं क्यों पुष्टि बना, इतना पुनः बाद में इतना धन वैभव इतना सारा मुझे मिल गया, वो भी क्यों मैं समुद्र में गिरा, किस कारण मेरे पर डूम का कलंक आया, मुझे डूम बना गया, भांड बना गया, क्या करता मैं। गुरुदेव बताइए कृपा करके इस बात को। वीर दमन जो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अवधि ज्ञानी से कह दिया, श्रीपाल जी बिना किया तो कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया, बिना किया कुछ न कुछ तो किया, गलत कार्य किया है तो उसका फल उदय में आया है। तो बताइए गुरुदेव मैंने क्या क्या किया। तब गुरुदेव कह रहे श्रीपाल जी, भारत क्षेत्र में हिरणपुर नाम का नगर था, हिरणपुर नाम का, और तुम श्रीकंत राजा थे। कौन? श्रीपाल जी पूर्व श्रीकंत नाम के तुम राजा थे। श्रीपाल जी तुम्हें शिकार करने की बड़ी आदत पड़ गई, व्यसन लग गया, और वो व्यसन लगने के साथ वो जाता शिकार करने, प्राणी को मारता। बहुत पाप किए तुमने, और तुम्हारी पत्नी जो थे मैना सुंदरी, पूर्व भूमि, इस भूमि को मैना सुंदरी पूर्व भूमि रानी थी, श्रीकंत राजा उसका जी। तो बार बार वो रानी बार बार के जैन धर्म को, जैन सिद्धांतों को मानने वाली रानी कहती है, बार बार राजा को समझावे, राजन वे बेचारे घास खा कर जी रहे, तुम उनके प्राण ले, आपको तकलीफ क्या, क्यों उन जीवों को तुम मार रहे हो, बेचारे मुंह को पशु तुमसे कुछ मांगते तो नहीं, घास खा कर अपना जीवन गुजार कर ऐसे प्राण को तुम हिंसा कर रहे हो, वध कर रहे हो। राजन पंचेंद्रिय की हत्या करने वाला, बेकसूर जीवों को मारने वाला रसातल में जाता है, यानी नरक में जाता है। पंचेंद्रिय का वध नरक गति के 4 कारण में ये भी एक कारण है। नरक में जाना पड़ेगा, समझो तुम, और फिर संसार में अपयश भी आपका बहुत ही फैलेगा। बार बार रानी कहते ठीक है मैं कल से कुछ नहीं करूंगा, और आदत थोड़ी जा रहा है। रानी बार बार कितनी बार आपको हमने कहा कि मत मारो मुंह को, प्राणी को, उनकी बददुआएं तुम्हारे साथ आएगी। कई बार रानी समझाती है पर जल्दी बोध नहीं लगता है, समझ नहीं आती है। जैसे कि पढ़ियो पानी में पाषाण भीजे पर चीजे कोनी, पढ़ियो पानी में पाषाण भीजे पर चीजे कोनी, खारा पानी मलीदार उबड़े पर सीजे कोनी, खारा पानी मलीदार उबड़े पर सीजे कोनी। राजा बार बार अपनी रानी समझाते पर उल्टे घड़े आते थे, सारे फुटे घड़े उल्टे घड़े उसके समझ का कोई खास फर्क नहीं। और एक दिन 700 पुरुषों को साथ लेकर आप शिकार करने के लिए, और वहां मुनि बैठे, और उस मुनि को देखकर ये कोड़ी क्या कर रहा है, यहाँ आके बैठा। कोड़ी ये सब सहज में बोल जाते यार, सहज में भी नहीं बोलना, जबान पर कंट्रोल हो। कोई भी सहज भी बोली गई बात है, मजाक से भी कही गई बात है, सहज से कहो चाहे मजाक से कहो, वो फिर के वहीं आने वाला है। मुनिराज को तुमने कोड़ी कहकर हंस दिया, और साथ में तुम्हारे जो 700 वो भी हंसने लगे। यहाँ बैठा ये कोड़ी मुनिराज के पंच महावत था, बोलना और फंसना, कर्म में फंसना पड़ेगा। अभी से अपनी वाणी को सुधार। और प्रभु ने मना किया है, किसी को काना कहना, किसी को लंगड़ा कहना, किसी को अंधा कहना, किसी को कोड़ी कहना, किसी को कहना भागोड़ा हतारी है, कई नहीं बोलना। सामने वाला का क्या हुआ कहने वाले विषय पर तुम फंस गए इसमें बोलकर। कान को काना मत कहो, ये उत्तराखंड सूत्र समझा है। कान को कान मत कहो, अंधे को अंधा। कोई अंधा देखकर क्या दो सूरदास जी कैसे हो, भाषा में भिखारी पर मत रखो।
धन का भिखारी चल जाएगा, पर भाषा का भिखारी कर्म सिद्धांत के आगे नहीं चल सकता। भिखारी मत बनो भाषा के। आर्य भाषा, ऊंची भाषा। आर्य देश में आए ना आप लोग, अनार्य देश में, आर्य देश में, आर्य देश में भाषा कहाँ गई? आर्य भाषा क्यों नहीं? आर्य व्यवहार क्यों नहीं? आर्य जैसा रहन सहन क्यों नहीं? आर्य यानी पवित्र, आर्य का अर्थ पवित्र। आर्य देश कितने हैं? सिर्फ 15, सिर्फ 15 देश आर्य, बाकी सब अनार्य। आज की भाषा में तो बाकी अनार्य यानी अनार्य, सारा 25 देश है। और तुमने काम किया, एक मुनि को कोड़ी, तुम्हारे साथी भी सारे 700 जन मुनि को कोड़ी कह दिया। उसके बाद राम ने पुनः समझाया कि क्या कर रहे हो आप, समझ में नहीं आता आपके। मुन्ना क्षमा मांगे। एक दिन नदी के तट पर जो मुनि बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, नदी के तट पर उनको धकेल दिया पानी में। राजा श्रीकंठ ने पानी में डाल दिया। डालने के बाद थोड़ी वापस दया आ गई तो फौरन निकाल दिया। मुनिराज डाल तो दिया है, तो कर्म के बीज भी डाल दिया अंदर, आत्मा में कर्म के बीज पड़ गए, वहां विटामिन मिल देंगे। फिर घर आकर सारा ब्यौरा बताया राम ने। पुनः फिर तुम्हें 1000 बार समझा दिया, महाराज मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं आपको। संत मुनिराजों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, आप किसी से भी मत करो। ऋषि के घास से अनंत दुखों का पहाड़ खड़ा कर देंगे कर्म के राजा। फिर उसके बाद एक दिन अपने राजमहल के झरोखों में बैठे, रास्ते में आने जाने वाले को देख रहे। एक मुनिराज आहार लेने के लिए जा रहे थे। आहार लेकर जा रहे, अनुचर को कहे जाए उठाओ इनको, दो फांसी इनको। क्या खेल तमाशा हो गया? श्रीकंठ जी तो उस भाव में, श्रीकंठ के भाव में तुमने सारे पाप किए। उस राजा को सूली पर चढ़ा दो करके। अभी उन्होंने क्या बिगाड़ा? संसार बिगड़ा हुआ है, संत बिगड़े हुए नहीं। और बिगड़ों के पास बिगड़ी से बात नहीं होती, बनी हुई बात नहीं होती, बिगड़ी बात। और ये जैसे रानी को पता चला, फटकारा राजा और मुनि महाराज को नीचे जाकर हाथ जोड़कर पधारो गुरुदेव महलों में, और गुरुदेव का महलों में लाए। और राजा श्रीकंठ को राम जी ने कहा माफी मांगो उनसे, सम्मान करो, इनका बहुमान करो। ये महान ऋषि है। और ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषि किसको कहते हैं मालूम? नहीं। ऋषि किसको कहते हैं? अब इतना मोटा ही जाना, इतना व्याख्यान सुनिए। किन्हें कहते ऋषि? जो स्वयं पर रिसर्च करता है, जो रिसर्च करता है वो हर ऋषि। रिसर्च यानी खोज, किसकी खोज? आत्मविश्वास के, आत्मा की खोज करता है, सुख की खोज करता है, भीतर वे ऋषि है। और विराट ऋषि परंपरा हमारे देश में। ऐसे संत सन्यासी भिक्षुक ऋषि अन्य देशों में नहीं मिलेंगे। और पूरा बहुमान देते। अबे मैं मुनिराज आशीर्वाद दे रहे, अवगुण पर भी गुणों की बौछार करने वाले संत मुनिराज। राजन ये सारा प्रकार तुमने जो किया है उसी का ही फल ये हुआ है कि तुम सागर में पड़े थे, तो मुनिराज को ढकेल दिया और पुनः फौरन निकल के कर्म को पानी में फेंकने के बाद और तुमने दया निकाल लिया, तुम भी बच गए। और सागर के किनारे जाकर वो मगरमच्छ ने तुम्हें वहां जमीन पर फेंक दिया था, याद है? तुमने उस मुनिराज को, एक मुनिराज को एक पुष्टि बस आ गया घूम के तुम्हारे पास, तुमने कर्म बंधन कर लिया और तुम्हें पुष्टि बनना पड़ा। और वे 700 जो थे उनके साथ
वे भी उसमें आनंद मना रहे थे। वे भी गए कुश्ती, ये कुश्ती, 700 और श्रीपाल जी इनको कुष्ठ रोग आया। ये तीर ऐसा ही है कि घूम कर वापस अपने ही पास आता है। दुनिया बोल घूम कर वापस अपने ही पास आता है। तुम्हें कुश्ती बनना पड़ा और फिर उस जन्म में तुमने नौपदी का तो भरपूर जाप किया हुआ था, पर ये भी पाप ये साथ में नौपदी के जाप के थे गुरु के कहने से। तो इस भाव में उस नौपदी के प्रभाव से तुम ऊंचे घर में आए थे। सारा अतीत का बता रहे और फिर पूछा गया मैं कहां 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 भटकता गया और भटकत भटकत आज वापस यहां आया। हर समस्या का समाधान उन्होंने दे दिया। फिर कहते मुझे सूली क्यों लगी? जरूरत में बैठ कर तुमने मुनिराज को कहा इसको सूली पर चढ़ा दो। श्रीकंत भूमि श्रीपाद के भूमि तुमने कहा था ना मुनिराज आहार लेने के लिए जा रहे हैं, इसको सूली दे दो। राजन तुम्हें सूली मिली, उसी का ही जैसा था वैसा ही था। हम खोटे सिक्के हैं, खरे सिक्के नहीं, खोटे सिक्के हैं। श्रीकंत भी उस समय में तो खोटे सिक्का था। एक फकीर एक व्यक्ति की सब्जियां बेच रहा था, फल फ्रूट बेच रहा था, और जो भी ग्राहक जो कुछ देता ले लेता, देखता नहीं क्या दे रहे हैं। और उस व्यक्ति जो भी दिया है उसने देखा खोल कर संध्या को, सारे खोटे सिक्के थे, मान ले गए इसके। याद रखना कभी भी सब्जी मंडी में भी जाओ, उसकी नजर इधर उधर हो गई है तो उस पर हाथ मत मारना। थोड़े से लाभ में अनंत कर्म का बंधन होगा। सब्जी मंडी में करते कई लोग ऐसे, वो इधर देखकर के मान लेके चला जाता है या ज्यादा ले लेता है, ज्यादा मत करना ऐसा पाप। दिखता बहुत छोटा है, इतने में क्या होता है? इतने में सब कुछ होता है। गलतियां एक छोटी सी चिनगारी दावानल को खड़ा करती है। दावानल को छोटी सी चिनगारी, छोटा भी काम जो हमने सहज में ही कर लिया आदत बस, पर वो आदत ऐसी आदत बना दी कि अनंत जन्म के फेरे ले उठे। तुमने उन मुनिराज को उसको सूली पर चढ़ा तो क्या, तो तुम्हें भी सूली मिली और फिर सूली से उतार दिया मुनिराज को। रानी के कहने से नहीं दी सूली, इधर के बच गए। पुनः सूली पर श्रीपाल जी को भी चढ़ाया। वही कर्म देना है, जैसा का वैसा, एज इट इज, आना ही उदय में तो इसलिए तुम्हें सूली लगी, तुम्हें भांड भी बना गया। तुमने पूर्व भूमि में यही भांड का काम किया, किसी को भांड बनाना, किसी को कुछ बोलना, उन्हें भी भांड बनना पड़ा। ये सारे कर्मों के फल महाभयानक है श्रीपाल जी, महाभयानक। तो वो मेरी जो पटरानी बनी जिसको सर्प काट गया था, दृष्टि सर्प, कल बात है, सर्प वो जो काट गया उसका कारण उस रानी ने शादी होने के बाद, विष निकालने के बाद जो उसकी पत्नी बनी जिसका नाम था तिलक सुंदरी, गुण सुंदर से कुछ, उसने पूर्व भूमि ने अपने शोक को कहा, शोक है जो सौतन, इसने अपने पूर्व में सौतन को कहा था साथ खा जाए, लो आइए साथ खाओ। जिस प्रकार का विष भेजा उसी प्रकार का विष अपने कर्म के रूप में आगे श्रीपाल जी समझ। श्रीपाल जी सारी गुरुदेव के वचन सुने और मन में चिंतन कर रहे, चित्त में चिंतन चल रहा। मैं गृहस्थाश्रम में आता हूँ, मैं कभी ले नहीं सकता गुरुदेव ऐसे व्रत तो नहीं ले सकता। मुनि ने कहा तेरे कर्म ऐसे कि तो अभी अभी तो चरित्र नहीं ले सकता। अप्रत्यक्षानी चौकड़ी का उदय, वो पचकान क्या पचकान नहीं कर सकता। श्रेणी जी भी क्या पचकान नहीं कर पाया, तीर्थंकर की सत्ता है जिनके पास, पर वो सत्य का अनुभव होने के पहले उन्होंने नरक गति का बंद कर लिया था। हिंसा श्रेणी महाराजा ने, तो जिसका बंद नरक गति का पड़ गया है वो अपने जीवन काल में त्याग पचकान कर ही नहीं सकता।
भली वो तीर्थंकर की सत्ता है, तो वो सत्ता में है, उदय में थोड़ी है। अभी तो पाप उदय में। तो वीर दमन मुनिराज ने कह दिया, तुझे अभी चारित्र नहीं आएगा, महाव्रत नहीं आएंगे, तुम 12 व्रतधारी बनो, श्राद्ध धर्म पालो, नौपत जी की आराधना करो। और मुनिराज वीर दमन जी वहां से विहार करके चले गए। और जो तुम श्रीकंत के जन्म राजा थे, श्रीकंत नाम के, वो तुम्हारी जो रानी थी, बार बार तुम्हें समझा रही थी ऐसे काम मत करो, वो ही रानी आयुष्य पूरा करके तुम्हारी पहली पत्नी बनी मीना सुंदरी, पहली पत्नी। कर्ण उसने पुण्य का खजाना तो भर गया था, ऊंचे कुल में आई, ऊंचे घर में आई। और पुनः सारा परिवार, श्रीपाल जी की सारी पत्नियां सब बैठे सुन रहे। पहली पत्नी मैना सुंदरी, याद है? मैं जहां मैं नहीं वो भी नहीं, बस एक ही वो परमात्मा है, मेरा अस्तित्व मैना। दूसरी थी मदन सेना, जो महाराज बब्बर की कन्या थी, राजकुमारी, बब्बर देश की राजकुमारी, जिसमें मद नहीं था, मद न सेना, इसमें मद नहीं था। सारे आध्यात्मिक नाम थे ये, जिसमें कोई मद नहीं, कोई अहंकार नहीं, सतत समर्पित भाव से रहती, वो मदन सेना। तीसरी थी रैन मंजिषा, जो रत्न संचय देश के राजा कनक केतु की कन्या, जो रैन मंजिषा। चौथी की गुणमाता, जो पंको दीप्ति थी, वहां के राजा की कन्या। फिर गुण सुंदरी, कुंडलपुर की नगरी की राजा की कन्या, वज्रसेन राजा। तिलोक सुंदरी, वो कंचन। श्रृंगार सुंदरी, जो दलपत धराधाम था, दलपत देश, वहां के राजा धरापाल जिसकी कन्या थी। और उसके साथ उसकी 5 सखियां भी थी, जिन्होंने प्रश्न पूछे और पोतल ने उत्तर दिए। और उसके बाद जय सुंदर, वो जय सुंदर कन्या कोलापुर के राजा पुरंदर की कन्या थी। और नौमी जो थी तिलक सुंदरी, सुपालक नगर, वहां के राजा महासेन की कन्या, जिसको सर्प ने काटा था, वो आखिर अपनी प्रमदाओं के साथ बैठे, मां बैठे कमल प्रभा, आपस में काफी चला। कुछ धार्मिक चर्चाएं चली, कुछ कर्म के सिद्धांत की चर्चाएं चली, कुछ संसार की वृत्ति की चर्चाएं चली। सब एक दूसरे अपने आप में धार्मिक अनुष्ठानों में ढाल रखे। और राजा अपने सारे परिवारों के साथ आनंद में चंपा नगरी का राज कर रहे हैं। श्रीपाल जी बैठे हुए हैं, पत्नियां सारी बैठी हुई है, सामने कांच था। अचानक श्रीपाल जी का ध्यान उस कांच में गया, दर्पण में, सच्चा दर्पण में। और उस दर्पण में उन्होंने चेहरा देखा, तो चेहरे के ऊपर जो बाल थे उसमें एक सफेद बाल आया, सफेद बाल एक। और श्रीपाल जी जागृत होते हैं, बुलाओ अमन लाल जो है, राम को बुलाओ। एक सफल बाल देखकर श्रीपाल जी के मन में भी वैराग्य जाग गया, संकेत मिल गया। हमें कितने संकेत मिले हैं पता है? 40 ही लग गई है, समझना भी संकेत आ रहे हैं। 40 चश्मा, इंद्रियां कमजोर पड़ती जा रही है। केस दिख गया सफेद, समझ लेना, समझदार समझ लेते हैं कि सफेद के नगाड़े बजा रहे मौत के आने वाली है। माना माथा में एक भी सफेद बाल को नहीं। क्यों 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 नहीं सफेद बाल? वार्निश लगाए, डंबर लगाए। अरे ये जो शरीर पर परिवर्तन आ रखे है, इस घटनाओं को देखकर चिंतन करना चाहिए कि कालबली का नगड़ा बज रहा है, मैं सावधान हो जाऊं। पहले के जमाने में 51 वर्ष की उम्र में आगे के वनवास चले जाते हैं, नहीं लिखते राजकाज। एक उम्र के साथ अपनी मर्यादाओं को बांध लेते थे। आज तो माथा घाट क्या के हले तो माथा नहीं बीमार उम्र, ठीक है पधारो, नहीं हो
एक उम्र के साथ इन सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। एक इंद्रिय ठीक से काम नहीं, ना आंख कान से ठीक से सुनाई देता, ना आंख से ठीक दिखाई दे सकता, ना जबान से कुछ बोल सकते हैं, ना खान पान का कोई नहीं। तब भी समझ नहीं पाते कि जिस इंद्रियों से मैंने जो कुछ किया, आज इंद्रिया मेरी सारी शिथिल हो गई है। जरा जाऊं पीढ़ी रही जाऊं बटे जाऊं या नहाई के ताव धम्मम समाई। जब तक तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं हो गए, कमजोर नहीं है, जब तक बुढ़ापा घेरे नहीं, जब तक शरीर में रोग नहीं आए, उसके पहले तुम अपना कल्याण कर लो, नहीं तो उस बुढ़ा के साथ आत्मा भी बुरी होकर पुनः संसार में लटके। संकेत है शास्त्र सारे परमात्मा के साथ। जरा जान में लट गई, जब तक बुढ़ापा, जरा ये बुढ़ापा, जब तक बुढ़ापा नहीं आता है। धर्म भी जवानी का, धन कमाना भी जवानी का। जवानी में धन कमाया, तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, और धर्म जवानी में क्या, तो बुढ़ापन में अकेलापन महसूस नहीं करी। आज हर घर में बूढ़े लोग अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं। क्या कारण उसका? कि धर्म नाम का साथी पास में रखा नहीं, धर्म किया नहीं। दोनों ही चीजें जवानी की है, और जवानी की क्यों है? जवानी आने फुल ऊर्जा, फुल शक्तिमान, सारे शरीर में खूब शक्ति रहती उस समय। इसलिए ज्ञानी कहते शक्ति है तब तक धर्म ध्यान कर लो, शक्ति नहीं तो चुपचाप बेटे किया हुआ धर्म ध्यान सुनी कोई देश ना, उसका चिंतन मनन करो। अट बारे जावा जत्ते भूल जावा, क्यों चिंतन करो? किसका चिंतन कर रहे बताओ? जी जान से जी तोड़ तोड़ कर बोल रहे। कुछ तो जीवन को मर्यादा में रखो, नहीं तो ऐसे ही कीचड़ में जन्म है, पाप में जन्म है, पच पच के जिंदगी पूरी है, ये मौत चले। ये कोई जिंदगी, ये हमारे कर्म कथा, जीवन की कथा। जन्मना पाप भरी जिंदगी पच पच के पूरी करना, और मौत आए चले जाना, या 29 बार हो चुका, इस बार नहीं होना चाहिए। अभी भी समझ जाओ तो तुम थोड़े थोड़े व्रतधारी बनो। और श्रीपाल जी ने दर्पण में देखा एक बाल तो सफेद ला दिया। मैना सुंदरी जी को सभी को कह दिया, जमराज मेरा नगाड़ा बाज लिया है, बहुत संसार का भोग देख लिया, सब कुछ देख लिया, दुखमय संसार है। और पत्नी को कहते हम निकलते हैं। मैना सुंदरी का आप ही निकलो, मैं क्यों रहूं घर में, हम भी निकलेंगे। सभी के सभी निकलने की तैयार प्राणी। ये धर्म पत्नियां सिर्फ कर्म पत्नियां नहीं। और अपने जो पुत्र है मैना सुंदरी का जो बेटा, राजा के भी बेटे, राष्ट्र में कर दिया उनको, राज्याभिषेक कर दिया पुत्र का। जिसको जो जो देना था, जिसको किसी को कहीं का राज, किसी को कहीं का राज, सब कुछ दे दिया। और जो उनके संग में थे उनको भी ऊंचे ऊंचे पद पर स्थापित करते हुए वितराग मार्ग की दिशा में निकल पड़े श्रीपाल जी और उनकी 9 पत्नियां, वे 5 सखियां, सब निकल पड़े। महल में धाड़ पड़ी है, धर्म की धाड़ पड़ी है। क्यों पड़ी? सारे के सारे वितराग मार्ग पर निकल रहे, वितरागता का रास्ता पकड़ रहे, संयम लेने की तैयार। परमात्मा कह रहे इस दुनिया से जो जो तुमने कर्म के माध्यम से लूटा है, अच्छे बुरे कर्म, इस संसार से तुमने लूटा है। अगर जगत की चीजें तुमने लूटी आसक्ति भाव से, तो उसको संसार को वापस लौटानी पड़ेगी। जिन्होंने लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। यही तो बात मोदी जी कहते हैं, जिसने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। यही बात महावीर जी कहे, इस जगत से जो जो कुछ लूटा है या लौटाना पड़ेगा वापस, तब तुम्हारी मुक्ति संसार से होगी। पदार्थ नहीं है, पर पदार्थ के साथ जो आसक्तियां थी, तृष्णाएं थी, इकट्ठा परिग्रह था, वो भीतर में जो कर्म बनकर छाप पड़े, आत्मा पर पड़े हुए जो कुसंस्कार कर्मों के, उससे अलग होना पड़ेगा। और उसको उस कर्म से, कर्म संस्कार से अलग होने का मार्ग मात्र एक है, वितराग मार्ग। संयम न जैसे कोई आग्रह नहीं, पर वृत्ति के बन सकते हो, समझदार तो बन सकते हो। हमारी किसी बात में कोई तैयारी नहीं, सुनने के रसी है। आपको ऐसा लग रहा है खाली सुनाओ हमको, अच्छा अच्छा सुना, तो जिन्होंने तो हर तरह से अच्छी है, गलत कहाँ है?
और श्रीपाल जी अपनी पत्नी के साथ सभी निकल पड़े आत्म कल्याण हेतु। और उन्होंने वहां पंचमहावर धारण कर लिया। ये पंचमहावर धारण किया, इसी देश पर हम कहते हैं श्रीपाल जी ऋषभदेव भगवान के शासन के हैं। मुनीश्वर भगवान के वहां तो 4 महाव्रत है, 5 महाव्रत पहला और अंतिम तीर्थंकर के शासन में 5 महाव्रत होते हैं। पहले के शासन के जो लोग हैं वो भोले भाले, उनको जैसा कहे वैसा कर देते, समझते हैं, भोले भाले निखालस। अंतिम शासन के जो लोग हैं वो वक्रीय कुटिलक है, इसलिए उन पर कड़क कहा है। श्रीपाल जी महिला के आज सभी के सभी संयमित बने, खूब दान बांटा, पहले शिक्षा के पहले खूब वर्षदान किए, और उसके साथ ये सारे के सारे पंच महाव्रत पाल है। पंच महात्म का पालन करते हुए श्रीपाल जी की आत्माएं की पत्नियां सब की साधनियां देवलोक में गई, आयुष्य पूरा, और देवलोक से वहां से निकलकर कुछ भवों के साथ सारे के सारे प्राणी जिनको सत्य की अनुभूति हुई, सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य मार्ग पर चरित्र के मार्ग पर चल पड़े। जब सत्य प्रकट हो जाता है तो इस असत जगत अपने आप छूटता है, अपने आप। और कुछ भाव करने के बाद ये ही चीज सारे के सारे एक जन्म में मोक्ष पधार जाए। सारा अतीत का ब्यौरा खत्म किया, संसार का किनारा कर दिया, सारे कर्मों से हट गए, निकल गए, और एक शुद्ध आत्मा एक मोक्ष जाएगी। ये श्रीपाल चरित्र अनुसार कर्म कथा है। तो तुम्हारी कौन सी धर्म कथा है? कर्म कथा है। कर्मों की कथा लेकर हमने अपने जीवन की कथाएं बनाई अनादि से आज तक। कर्म कथा तैयार कर करके कर्मों के फल भोगते हुए पुनः इस जन्म में आए, जो अत्यंत मौल्यवान महान कीमती ये जन्म। जब ये जन्म महामूल्यवान है, लोगों को बंगले महामूल्यवान है, बंगलों के उसका कहीं गंदगी नहीं है, कोई हाथ में लगा दे, कोई गंदा हो दे, हाथ में ऐसे बंगलों का सौंदर्य देखा, तिजोरियों का सब देखा, बेडरूम का सौंदर्य देखा, सब अच्छी अच्छी चीजें। अरे नादानो, तुम्हारा जीवन का कब देखोगे, आत्मन का कब देखोगे, कब जाओगे? ये अनंत की बार मिली हुई चीजें हैं, महल होने तो गाड़ियां बंगला, अनंत की बार मिल चुकी, अनंत की बार छूट चुकी, और पुनः भी मिल गई है, याद रखनी छूटने वाली है। अनंत की बार छोड़ के साथ में थोड़ी ले जाओगे आप, हर चीज यहाँ छोड़नी पड़ेगी। श्रीपाल जी मोक्षगामी आत्मा होती है, और कहते हैं आगे जाकर शायद तीर्थंकर गोत्र बांधेंगे। पहले तीर्थंकरों की वाणी सुनी थी, शुरू में जब कोड़ की बीमारी हुआ, उस ऐसे महान आत्मा का, और उन्होंने कहा योजन एक सिद्ध शीला से लोकाग्रह के भार, साधो अनंत सिद्ध से सिद्ध हो, साधो अनंत सिद्ध से सिद्ध हो, नहीं क्लेश नहीं राग हो, श्रीपाल सुनकर श्रीपाल जी ने अपना आत्मकल्याण, और वे सारे कर्म खत्म करके सिद्धालय में विराजमान 24 पहले तीर्थंकर के शासन की ये घटना। काल बहुत लंबा छोड़ा है, पहले तीर्थंकर सारे भवों को खत्म करके, जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, जहाँ जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, जन्म है तो मरण निश्चित है, यानी कहते मरण से बचने का कोई उपाय नहीं है। मरण से बचना चाहिए, काम है कि जन्म से बचो, और जन्म से बचना है तो राग से छूटो, राग को कमजोर करो, कसाइयों को कमजोर करो,
मन का विवेक रखो, वन का विवेक रखो और व्यवहार का भी विवेक रखो। और आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए। और आत्मविश्वास अगर पक्का नहीं है तो संसार की गंदी नालियों में भटकते रहना पड़ेगा, भटकते। ऐसे ये श्रीपाल जी और मैना सुंदरी, जिनकी कथाएं इन दिनों साल में 2 बार बांटी जाती है, आसोज और चैत्र, ये 2 मास। और तप से इसलिए करते कि मौसम चेंज होता है। जहाँ पहला मौसम खत्म होकर अगला मौसम, जैसे गर्मी का मौसम खत्म होकर अगला मौसम आने वाला है, तो वो आसोज महीने में, इन महीनों में साथ में प्रकृति का और इस वातावरण का हम पर प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए चने फुटाने आदि खाने को कहते हैं। डॉक्टर भी कहता है कफ ज़्यादा हो गया तो चने खाओ, वही तो कारण साइंटिफिक है सारा जो भोजन बताया है। इसके लिए 5 विधियों का त्याग बेटा, दूध दही घी तेल मीठा। कारण ये विषय अगर खाने में आए तो प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा, शरीर रोगी बनेगा। इन चीज़ों का त्याग आयुर्वेद में किया गया है। 5 देखा जाए तो नमक का भी त्याग होना, वो भी एक रस है, नमक भी एक रस है, नहीं लेना चाहिए। शुद्ध आंबिल तो वही है, देखा एक अनाज का, एक अनाज, और वो भी अलूना बिना नमक का, उसका किया जाता है। अभी उसमें थोड़े कमजोर हो गए तो चक्रवर्ती भोजन चालू हो गया, थाली में 50 आइटम, 25 आइटम, 10 आइटम। इसका मतलब ये रस में मेरे वश में नहीं, बाकी चीजों को तो करना ही पड़ेगा इलाज में। तपस्विरा गणशिला जी महाराज एक ही धान का आंबिल करने के कहते थे, लेना ही नहीं दूसरा। चाहे तो चावल खा लो, चाहे दाल भिगो के खा लो, फुटक खा लो। आज का आंबिल आजकल जैसे चक्रवर्ती भोजन जैसा भोजन हो गया है। फिर भी वर्तमान की स्थिति, शारीरिक स्थिति कमजोर है। नहीं मामा बेटे कान मामा चौको नहीं वो कर सकते, यही ठीक है। कारण विजयों को तो जीता ही है। और फिर दिन में एक बार वो भोजन है तो भी वो धन्यवाद के पात्र है। और रात के रसों में खाने में डूबे हुए, हट्टों के खाने में डूबे हुए, शरीर को बिगाड़ने का काम करे। प्रभु कहते शरीर तुम्हारी नावक है, शरीर माऊ नाव की जीवो उच्च नाव जो संसार वर्ण जिन तरन की मैं सुनो। शरीर नाव है, जीवन नाविक है, ये संसार महासागर है। मुनिजन ज्ञानीजन इस भव सागर को पार कर लेते हैं, जीत जाते हैं इस महासागर से निकलना। तो महासागर कौन सा है? कषायों का, मिथ्यात्वों का, कर्मों का महासागर है। इससे बाहर निकलना। तो श्रीपाल जी ने अपने पूर्व भव वर्तमान भव के जान के साथ वैरागी बने, दीक्षा हो गई और संयम पालते हुए श्रीपाल जी मोक्ष पधार गए। ऐसे महापुरुष है श्रीपाल जी। आत्म वैभव की जो लक्ष्मी है श्री, उसका पालन वे है श्रीपाल जी। सुनियो नभ पदरो प्रभाव साथ आयम बरसु लगाव जाना गीत सा श्रीपाल जी थोड़ा गीत सा मैना जी थोड़ा गीत सा। सुनियो नभ पदरो प्रभाव साथ आयम बरसु लगाव गीत मीना जी थाना गीत पगले पगले कर्मा सुनते झूंझा की बार। पगले पगले कर्मा सुनते झूंझा की बार। हार कभी नी मानी राजन साचा राजकुमार। हार कभी नहीं मानी राजन साचा राजकुमार। करियो जीवन रोते सार हो गया धर्म रथ असवार। श्रीपाल गीत लगावा सा मैना जी थाना गीत लगावा। श्रीपाल जी थाना गीत लगावा सा। जीवन साथी साची पाई मैना सुंदर नार। जीवन साथी साची पाई मैना सुंदर नार। गुरु वचना ने
करायो सत्यारो सन्मान जाने मर्यादा में सार खाना गीत श्रीपाद जिठाना गीत अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साहू नमरो ध्यान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साहू नमरो ध्यान दर्शन ज्ञान चारित्र तप है साधक रो श्रृंगार दर्शन ज्ञान चारित्र तप है साधक रो श्रृंगार तीनों आत्म रो उत्थान पायो सतपथ रो थे ज्ञान थाना गीत श्रीपाद जिठाना गीत जठा तक धरती अमर गाजे गाजे खाना जठा तक धरती अमर गाजे गाजे खाना धर्म वीर बन खंड फहरायो आन बान और शान धर्म वीर बन झंड फहरायो आन बान और शान धार्यो चारित्र धर्म महान पाई मुक्ति रोथे स्थान खाना गीत श्रीपाल जिठाना गीत मेना जिठाना गीत लोनावड़ा धरती माथे नवपत जी ने ध्याया लोनावड़ा धरती माथे नवपत जी ने ध्याया श्रीपाल मैना गिर गाथा अंतर भाव सुगावा श्रीपाल मैना गिर गाथा अंतर गावे अर्चना है गुणगान सुन जो भविता सब सुजान थोड़ा गीत श्रीपाल जिठाना गीत मेना जिठाना गीत सुनियो नव पदरो प्रभाव साथे आई मिल चूला गाँव थाना गीत मेना जिठाना गीत श्रीपाल जिठाना गीत गाओगे श्रीपाल मैना सुंदरी देखो उनकी जीवन की चर्या और कैसे जीवन में ढल गए पूरे के पूरे ऐसे श्रीपाल जी के जीवन का पक्का जो पग था उनकी जो बेस थी वो बेस बहुत उच्च कोटि की थी और बेस है क्या संकल्प हो हमारा